क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई परी गलती से इंसानों की दुनिया में आ जाए और वो वापस न जा सके? आज की कहानी ऐसी ही एक परी की है जिसने एक मासूम बच्चे की दोस्ती में वो चीज पाई जो पूरी परी दुनिया में नहीं थी। आखिर तक सुने, इस कहानी का आखिरी मोड़ आपको हैरान कर देगा। एक दफा का जिक्र है कि आसमान की 7वीं परत में, जहां सितारे सोने के धागों से बुने हुए हैं और बादल मीठी रुई की तरह नर्म हैं, वहां एक परी रहती थी जिसे सब रेशम कहते थे। रेशम के पर शिफाफ शीशे जैसी थी, उसकी आंखें नीले आसमान का अक्स थीं और उसके कहकही में सितारों की झनकार थी। परी दुनिया में रेशम को सबसे ज्यादा एक काम पसंद था, रात को छुपकर जमीन की तरफ झांकना और इंसानों की रोशनियां देखना। वो घंटों बैठकर देखती कि किस तरह एक माँ अपने बच्चे को लोरी सुनाती है, किस तरह एक बाप थका हारा घर लौटकर भी मुस्कुराता है, किस तरह छोटे बच्चे गलियों में दौड़ते खेलते हैं। एक रात रेशम कुछ ज्यादा ही करीब आ गई। उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा, कोई 7-8 साल का, अपनी छत पर अकेला बैठा था और आसमान को तकता हुआ रो रहा था। रेशम का दिल भर आया। वो सोचने लगी, ये बच्चा इतनी रात को अकेला क्यों है? और इसी सोच में वो फिसल गई, लफ्जी मानों में। जैसे ही रेशम ने झांकने के लिए झुकी, उसका पांव एक बादल के किनारे से फिसला और वो सीधी नीचे गिरने लगी। उसने पर फड़फड़ाए, लेकिन रात की ठंडी हवा बहुत तेज थी। घूमती मुड़ती चीखती वो नीचे आई और उस छत पर जा गिरी जहां वो बच्चा बैठा था। बच्चा हैरान होकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें खौफ और ताज्जुब से फटी हुई थी। सामने एक चमकीली छोटी सी मखलूक थी जो उसके कदमों के पास पड़ी थी। पर टूटे हुए, आंखों में आंसू, लेकिन चेहरे पर रोशनी थी। तुम कौन हो? बच्चे ने सरगोशी में पूछा। मैं रेशम हूँ, परी ने कहा, और मुझे लगता है मैं फंस गई हूँ। बच्ची का नाम अली था। वो लाहौर की एक पुरानी मोहल्ले में अपनी दादी के साथ रहता था। उसके माँ बाप शहर से बाहर काम की तलाश में गई थी और कई महीनों से वापस नहीं आई थी। अली बहुत तन्हा था। स्कूल में बच्चे उससे कम बात करती, मोहल्ले में उसे घर का लड़का समझकर नजरअंदाज किया जाता और दादी बीमारी की बाइस ज्यादा वक्त बिस्तर पर गुजारती थी। इस रात अली ने जो किया वो हर बच्चे की फितरत है। उसने परी को उठाया, अपने कमरे में लाया और अपनी खिलौनों की पेटी में नरम कपड़ों का बिस्तर बनाकर उसे लिटा दिया। फिर वो खुद पास बैठ गया और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। रेशम ने उसे गौर से देखा। इतनी छोटी उम्र, इतना बड़ा दिल। उसने सोचा, शायद यही वजह थी कि मैं यहाँ आई। अगली सुबह जब अली की दादी बीबी जान कमरे में आई तो वो ये देखकर हैरान रह गईं कि अली अपने खिलौनों की पेटी के पास बैठा छोटी छोटी रोटी के टुकड़े तोड़ रहा था। ये क्या कर रहे हो? उन्होंने पूछा। अली ने झट से पेटी का ढक्कन बंद कर लिया और बोला, कुछ नहीं दादी, बस नाश्ता कर रहा हूँ। बीबी जान बूढ़ी थीं लेकिन आंखें अभी तेज थीं। वो मुस्कुराईं और चली गईं। लेकिन उन्होंने गौर किया कि अली कई दिन से खुश है। स्कूल से जल्दी आता है, कमरे में बंद रहता है और रात को हंसता है। इस दौरान रेशम की दुनिया में हलचल मच गई थी। परी दुनिया की मलका नूर बानो ने अपने 2 सबसे तेज पैगंबर भेजी। एक का नाम आसमानी था और दूसरी का सुनहरी। उनका काम था रेशम को ढूंढना और वापस लाना। आसमानी और सुनहरी रात को अली की छत पर आईं, लेकिन जैसे ही उन्होंने नीचे देखा तो उन्हें एक अजीब बात नजर आई। रेशम की परों से निकलने वाली रोशनी मध्यम थी, जैसे कोई चिराग गहरी नींद में हो। इसका मतलब था कि रेशम का कोई मजबूत रिश्ता बन गया है इस दुनिया से। जब तक वो रिश्ता टूटे नहीं, वो वापस नहीं जा सकती। अगर कहानी पसंद आ रही है तो अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा आगे है, बेल आइकन दबाना मत भूलें। दिन गुजरती गई। अली और रेशम की दोस्ती गहरी होती गई। रेशम अली को परी दुनिया की कहानियां सुनाती और अली उसे इंसानी दुनिया की बातें बताता। रेशम ने कभी नहीं सुना था कि इंसान इतना दर्द बर्दाश्त करते हैं, वालिदैन की जुदाई, तन्हाई, गुर्बत, और फिर भी मुस्कुराते हैं। एक दिन अली ने रेशम से पूछा, तुम परी हो तो क्या तुम मेरे माँ बाप को वापस बुला सकती हो? रेशम खामोश हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं बहुत छोटी परी हूँ अली, मेरे पास इतनी ताकत नहीं। मैं तुम्हारे लिए सितारे तोड़ सकती हूँ, चांद से बातें कर सकती हूँ, लेकिन इंसानों की किस्मत बदलना मेरे बस में नहीं। अली ने सर हिलाया। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम हो ना। ये वो लम्हा था जब रेशम की परों ने पहली बार फड़फड़ाना बंद कर दिया और उसकी आंखों से एक चमकीला आंसू गिरा, जो जमीन पर गिरते ही एक छोटे से फूल में बदल गया। बीबी जान ने वो फूल देखा। वो आहिस्ता आहिस्ता कमरे में आई, अली के सर पर हाथ फेरा और खिड़की के बाहर दूर देखते हुए बोली, अली बेटे, मैंने भी परियां देखी हैं, पर सिर्फ अच्छे दिल वालों को मिलती हैं। जो मिले उसकी कदर करो। अली हैरान रह गया।
दादी को सब मालूम था? बीबी जान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं माँ हूं, माएं सब जानती हैं। एक हफ्ते बाद आसमानी और सुनहरी फिर आईं। इस बार वो रेशम के कमरे में दाखिल हो गईं। रेशम ने उन्हें देखा तो समझ गईं कि वक्त आ गया है। रेशम, मलिका नूरबानू ने बुलाया है, तुम्हारे पर ठीक हो गए हैं, अब वापस चलो, आसमानी ने कहा। रेशम ने अली को देखा। अली की आंखें भर आईं। क्या तुम जा रही हो? मुझे जाना पड़ेगा अली। लेकिन रेशम रुकी, फिर बोली, मैं तुम्हारे लिए कुछ छोड़ जाऊंगी। उसने अपने परों से एक चमकीला पर नोचा, जो कि परियों के लिए बहुत तकलीफदेह होता है, और अली की हथेली पर रख दिया। जब कभी तुम बहुत तन्हा हो, ये पर अपने दिल के करीब रखना, मैं सुन लूंगी। और अली, उसने रुकते रुकते कहा, तुम्हारे माँ बाप आएंगे, जल्द आएंगे। मैं मलिका से कहूंगी उन तक खुशी का पैगाम भेजें। अली की आंखों से आंसू बहे, लेकिन वो मुस्कुराया। दोस्ती का शुक्रिया रेशम। रेशम ने उसे देखा, इस छोटे, तन्हा मगर मजबूत दिल वाले बच्चे को, और बोली, शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए। तुमने मुझे सिखाया कि सबसे बड़ी जादुई ताकत मोहब्बत है, ना पर। और फिर तीनों परियां एक रोशन लकीर बनकर आसमान में गायब हो गईं। अगली सुबह अली को एक फोन आया। अम्मी की आवाज थी, अली बेटे, हम परसों आ रहे हैं, काम मिल गया है, वापस आ रहे हैं। अली ने हाथ में वो चमकीला पर देखा और मुस्कुराया। बीबी जान कमरे की दहलीज पर खड़ी थी। उन्होंने आसमान की तरफ एक निगाह डाली और आहिस्ता से कहा, शुक्रिया रेशम। और कहीं आसमान की 7वीं परत पर एक परी के परों में नई चमक आई, क्योंकि सबसे बड़ी खुशी किसी और की खुशी में होती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो लाइक जरूर करें। ऐसी मजीद दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि कोई भी कहानी मिस ना हो। कमेंट में लिखिए आपको सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा पसंद आया।